अपन पिछली क्लास तक कहाँ तक पहुंच गए हैं? पिछली क्लास में बताएगा कोई? इच्छा तक पहुंच गए थे। हाँ, शुभम जी बताइए आप। अपेक्षा तक पहुंच गए थे और हमने वो बात की थी कि दुख का कॉमन फैक्टर क्या था, जिसमें चाह थी। और अगर हमें सारी इच्छा खत्म करनी, मतलब दुख खत्म करना है, तो हमें इच्छा के कारण पे काम करना होगा। हाँ, और कोई बताएगा? स्मृति जी, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ। कहाँ तक पढ़ चुके थे अपन? आवाज नहीं आ रही है आपकी। किसी और से पूछे भैया, किसी और से। हाँ, निधि जी आप बताएंगे? की आवाज। हाँ, अब आ रही है। हाँ, हेडफोन की प्रॉब्लम होगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे कितने दुख हैं उसको एक पेपर पर लिखते हैं। तो लिखने के बाद हमें पता चला मतलब बहुत सारे नहीं है। मतलब 100 150 जितने लिखे हैं बस उतने ही हैं। हाँ। बहुत सारे नहीं है। और फिर उसमें देखा कि उन दुखों में एक मेन क्या है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था मिठाइयों में से अगर स्वीटनेस निकाल लो तो वो सब वेस्ट है। उसी प्रकार से हमने निकाला था कि इच्छा अपेक्षा ये मूल कारण है हम्म। दुख का। और अब आगे बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। हाँ, तो इच्छा अपेक्षा कारण कैसे है? मतलब इच्छा अपेक्षा सारे दुखों में कॉमन कैसे है, बताएंगे? निधि, आप बताएंगे? कॉम जयजनन भैया, मैं एक्चुअली प्रीवियस क्लास में नहीं थी, मैं अच्छा, अटेंडेंस अच्छा। नहीं था मेरा। कोई बात नहीं। मुझे मैं पता नहीं है। हाँ, शुभम जी आप बताएंगे? पंडित जी, इच्छा मतलब खुद की इच्छा होती है और अपेक्षा मतलब सामने वाले से कोई चीज की एक्सपेक्टेशन करना। नहीं, इच्छा अपेक्षा में डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारे जितने भी दुख हैं उन दुखों में कॉमन फैक्टर इच्छा है। ये कैसे सिद्ध किया था? तो ये तो पंडित जी वैसे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पायल जी आप बताएंगे? जैजलीन भैया, जय जिनेन्द्र बताइए। कॉमन फैक्टर तो इच्छा ही है ना भैया। हाँ। तो मतलब बताना क्या है इसमें। कैसे? कॉमन फैक्टर इच्छा कैसे है? इच्छा कैसी है। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अभी स्मृति जी ने उदाहरण दिया था जो अपन पहले ले चुके हैं कि जलेबी भी है, इमरती भी है, रसगुल्ला है, घेवर है, फेनी है। ये सारी मिठाइयाँ हैं। इन सारी मिठाइयों में कॉमन फैक्टर क्या है? स्वीटनेस। स्वीटनेस। तो इन स्वीटनेस हम सब में देख पा रहे हैं ना कि हाँ, रसगुल्ला खाया तो जी। हमें स्वीट लगा। मिठाई खाई कोई भी तो वो हमें स्वीट लगी। तो उसमें हम स्वीटनेस देख पा रहे हैं। ऐसे सारे दुखों में आप इच्छा को रिलेट कर पा रहे हो कि इच्छा वास्तव में वहां पर दुख है? ये पूछ रहा हूं मैं। इच्छा, इच्छा को ही कर पा रहे हैं। सही दुख है। कैसे? इच्छा ही वही कर तो पा पूछ रहे रहा हैं हूँ, भैया। कैसे? कोई बताएगा मुझे? सर, क्योंकि हर दुख की मतलब हमारा जो भी हमें दुख है उसमें कहीं ना कहीं या तो इच्छा होती है या अपेक्षा होती है। या तो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, या ऐसा होना चाहिए था। तो सारा कुछ इच्छा और अपेक्षा पर ही डिपेंड करता है। हर दुख हाँ। का कारण इच्छा होता है या फिर अपेक्षा होता है। हेलो। हाँ, ठीक है।
देखो मैं थोड़ा सा फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। हमारे जितने भी दुख हैं, जो भी आप लिखोगे अपनी लिस्ट में, जैसे मान लो आपने लिखा कि हमारे 100 नंबर आ जाए, ठीक है ना, या फिर 100% या फिर फर्स्ट डिवीजन हमारी बने, जो कुछ भी आपने माइंड सेटअप किया और वो काम नहीं हुआ, तो आप क्या चाह रहे थे? आप ये चाह रहे थे कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, और आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाए, या फिर आपके कम नंबर आए, तो आपके चाह के अनुरूप वो काम नहीं हुआ, आपके इच्छा के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हुआ, इसलिए आप दुखी हो गए। तो आपने चाहा, इसलिए आप दुखी हुए। यदि आप चाहते ही नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? यहां पर केवल चाह पॉजिटिव रूप में नहीं, नेगेटिव रूप में भी। मतलब यदि इच्छा की पूर्ति हो जाए। जय नैन। हाँ, जैजनन कौन? देखो, इच्छा जहां पर भी रहेगी वहां दुख ही दुख है। चाहे प्रारंभ में इच्छा हो, वहां भी दुख रहेगा। हम इच्छाओं की पूर्ति कर रहे होंगे तब भी दुखी ही हैं, और इच्छाओं की पूर्ति कर चुके हैं, जो भी हमारी इच्छा थी उनको यदि हमने पूरा कर भी लिया, तब भी हम दुखी ही हैं। इस पर भी अपनी चर्चा हुई थी, ध्यान है आपको? जी। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो आप 1 करोड़ रुपए जी। कमाना चाहते हो, ठीक है ना, और आपने पूरी जिंदगी लगभग 20 से 25 साल आपने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेकर उस दिशा में आप आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद 20 साल बाद आपने 1 करोड़ रुपए कमाया। तो 20 साल तक जो आपने मेहनत की, क्या आपको उस 20 साल की मेहनत में 1 करोड़ रुपए मिल गए? निधि जी, 20 साल पहले मिल गए क्या आपको? नहीं भैया। नहीं मिले। तो जब तक नहीं मिले तब तक तो दुखी ही थे ना आप। जी। अच्छा, जब आपने ये माइंड सेटअप किया या फिर आपने जब लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे 20 करोड़ रुपए कमाने हैं, तब आपके पास 20 करोड़ थे, नहीं। मतलब तब भी आप दुखी थे, ठीक है हाँ। ना? इसका मतलब जब आपने लक्ष्य सेट किया तब आपके पास नहीं थे, तब भी आप दुखी। जब आप जो 1 करोड़ रुपए है या फिर जो भी करोड़ रुपए है, वो आप कमाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो और आपके पास वो चीज नहीं है, तब भी आप दुखी ही हैं। और जब आपने कमा लिए, तब तो सुखी हो गए ना शुभम जी आप, कि नहीं हुए? 20 करोड़ आ गए उसके बाद अब हम और सोचेंगे कि और पैसे कमा लें। हम्म। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देखो, जब हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए 20 या 25 साल की मेहनत के बाद, तो सुख तो हुआ। क्या सुख हुआ? कि जो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या फिर जो भी हमें करोड़ रुपए, जो भी हमने माइंड सेटअप किया था, वो हमने कमा लिए, तो उतनी खुशी हुई है। परंतु उससे कई गुनी ज्यादा टेंशन उसके बाद डेवलप हो गई। कौन कौन सी टेंशन? कि अब इनकी सिक्योरिटी कैसे करें, इनको कहां पर लगाएं, इनको कहां यूज करें, कोई इनको चुरा कर तो नहीं ले जाएगा? बात समझ में आई? मतलब उससे संबंधित हजारों टेंशन हमारे दिमाग में क्रिएट हो गई। तो बताओ, आपने सुखी होने के लिए 1 करोड़ रुपए कमाए थे कि दुखी होने के लिए 1 करोड़ रुपए कमाए थे? पायल जी, काय के लिए कमाए थे? भैया, सुखी होने के लिए। और जब आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तब क्या कंडीशन हो रही है आपकी? परेशान हो रहे हैं वो, दुख में, मतलब उसकी टेंशन हो रही है कि इसको कैसे सेफ रखा जाए। मतलब 1 करोड़ रुपए आए, उतना तो सुख है, उतनी संतुष्टि है, पर उससे कई जय गुना नैन। ज्यादा टेंशन हमें क्रिएट हो गई। और तो और, उस कंडीशन पर पहुंचकर, जब आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, उस कंडीशन पर पहुंचकर हम ये सोचते हैं कि अब मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। ये जय तो नई नैन एक टेंशन करोड़ वापस क्रिएट हो गई। हाँ, जी जी। कोई कुछ कह रहा है? बात समझ में आ रही है? तो लगातार हम नई प्रॉब्लम्स अपने अंदर क्रिएट करते जा रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना था? सॉल्व करना था, सॉल्व करना था।
और कर क्या रहे हैं हम? प्रॉब्लम और बढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम और हमारी बढ़ती जा रही है। बात समझ में आई ना? पर अब हमें सोचना ये है कि हम प्रॉब्लम को खत्म कैसे करें। इसका मतलब इच्छा जहां जहां थी, जब हमने गोल सेट किया 1 करोड़ का, तब भी हम दुखी थे। जब हम प्रयास कर रहे थे, तब भी दुखी थे। और जब हमें 1 करोड़ प्राप्त हो गए, तो उतने तो सुखी हैं, पर उससे संबंधित नई इच्छाएं उत्पन्न होने से और दुखी हो गए। तो जहां इच्छा रही वहां दुखी रहे। इसका मतलब सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इच्छा खत्म करनी होगी सुखी होने के लिए। बहुत बढ़िया, इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा। और पिछली क्लास में मैंने इसके लिए एक चीज बताई थी। इच्छा खत्म करने से इच्छा खत्म हो जाएगी? पायल जी बताइए। नहीं होगी भैया, खत्म करने से भी नहीं होगी, पूरी करने से भी नहीं होगी। देखो, इच्छाओं को यदि खत्म कर दें तो भी वो पूरी नहीं होंगी। मतलब खत्म खत्म तो करना है, क्योंकि खत्म करने से जो हमारे जो दुख है वो खत्म हो जाएंगे। पर खत्म करने का जो हमारा तरीका है वो गलत है। हमारा तरीका क्या है खत्म करने का? इच्छाओं को खत्म करने के लिए या तो हम उनको पूरा करना चाहते हैं, या फिर उनको कम करना चाहते हैं, मतलब दबाना चाहते हैं। लोग हिमालय पर तपस्या करने चले जाते हैं, काय के लिए? इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करने से क्या इच्छाएं कंट्रोल हो जाएंगी? नहीं तो। देखो, इच्छाओं को कंट्रोल करने से कभी भी इच्छाएं कंट्रोल नहीं होंगी। स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, आखिरकार क्या होगा? वो फिर एकदम से से। समझा दीजिए, समझ नहीं आया स्प्रिंग वाला वो। हाँ, वो स्प्रिंग वाला फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। देखिए, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, तो क्या होगा जब वो पूरी दब जाएगी? वो स्प्रिंग खत्म हो जाएगी क्या? नहीं तो। वो खत्म नहीं होगी। आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे ना, जैसे ही हाथ हटेगा आपका, वो उचक के एकदम से ऊपर की तरफ उछलेगी। तो सेम यदि और आप तेजी से इच्छाओं को, जाएगी। हाँ, और तेजी से तेजी से मतलब उछलेगी, बढ़ेगी। विस्फोट के साथ वो बाहर की तरफ आएगी। ऐसे ही यदि आप इच्छाओं को दबाते जाओगे, तो इच्छाओं को दबाने से आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाएंगी, बल्कि वो और उबाल के साथ बाहर आएंगी जब आपको मौका मिलेगा। बात समझ में आई ना? अभी तक तो आपने किसी के डर के कारण, के समाज के डर के कारण कुछ नहीं किया, इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया। पर जैसे ही समाज हटेगा, जैसे ही परिवार हटेगा, जैसे ही संबंधी जन हटेंगे, तो आपके अंदर जो इच्छाएं क्रिएट हो रही थी वो उबाल के साथ एकदम बाहर आ जाएंगी। तो इच्छाएं खत्म कहाँ हुई? इनको तो आपने दबा दिया। और दूसरा क्या उपाय है? यदि हम उनको पूरा कर सकते हैं तो उनको पूरा कर लेते हैं। पर पूरा करने से भी फायदा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरा करने के बाद, मान लो आपकी इच्छाएं कितनी होती है पता है आपको? अनंत इच्छाएं हैं। और अनंत इच्छाओं में पूर्ति कितनी की हुई? केवल 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, इतनी इच्छाएं पूर्ति हो पाती हैं। अब अनंत में से -100 भी किया तो कितने बचे? क्यों सुमन जी? अनंत। अनंत ही बचा। तो फिर फायदा क्या निकल के आया? कुछ बात समझ नहीं। में आ रही है? फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आपने कितनी इच्छाएं खत्म कर दी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वास्तव में फायदा तो तब है जब इच्छाएं ही खत्म हो जाए। तो इच्छाओं को खत्म करने के लिए क्या करें? तो भैया इस मोह से वो कैसे पाए, छूट निजात कैसे कैसे पाए पाए? इस मोह से? आप कैमरा तो ऑन करिए आपका। दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। बेटा क्लास ज्वाइन की हुई है? क्लास ज्वाइन की हुई है? हाँ, चलिए। क्लास ज्वाइन करी हुई है आज? देखिए, जी म्यूट रखे हैं मैंने अपने फोन। म्यूट कर दीजिए जो अलग से कर रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करना। इच्छाओं को खत्म करने से इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। सपोज आपके सामने एक दर्पण है,
ठीक है ना। अब दर्पण है, दर्पण में यहां पर जो है ना, यहां पर एक काली मतलब मान लो काजल लग गया यहां पर। अब यहां काजल लगा हुआ है और आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है। दिखाई कहां पर दे रहा है? दर्पण में। दर्पण में। तो दर्पण में यदि अपन कितने ही कुरेदते रहे, कितने ही कुरेदते रहे, दिन भर मेहनत करते रहे, बताओ काजल साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि नेचुरल में नहीं है ना, दर्पण में है वो। तो जहां दिखाई दे रहा है वहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ अपना खुद का चेहरा तो हम देख नहीं सकते। क्यों निधि भाई, निधि दीदी, देख सकते हैं अपना चेहरा खुद का? नहीं। तो फिर दर्पण में जो चीज दिखाई दे रही है, वहां यदि हम मेहनत करें और कुदें उस दर्पण को, तो साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, जहां 24 घंटे दिख रहा मेहनत है, करें अपन। जहां दिख रहा है वहां साफ ना करे, जहां है एक्चुअल में वहां साफ करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इच्छाएं जहां हमें दिखाई दे रही है ना, इच्छाओं को जहां हम खत्म करना चाहते हैं, वहां से इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। इच्छाओं का जो कारण है, यदि हम उस पर फोकस करें तो इच्छाएं नियम से खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? उस दर्पण को आप कितने ही साफ करते रहो, कुरेदते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। पर यदि आपने यहां को देरना चालू कर दिया, उस काली माँ को यदि यहां से हटा दिया, तो यहां से ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इच्छाओं को खत्म करने से इच्छा खत्म नहीं होंगी, यदि आप कारण को खत्म करोगे तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा यहां से। बात समझ में आ रही है? आपने प्रोजेक्टर देखा है? अच्छा, मूवी देखने कौन कौन गया है थिएटर में? सब गए होंगे लगभग, ठीक है ना। अब मूवी थिएटर में जब हम मूवी देखते हैं तो पूरा वाइट पर्दा होता है। पर्दा तो देखा है ना, पूरा वाइट होता है। अब वाइट पर्दे पर पीछे से, थिएटर में जो पीछे की तरफ बैक तरफ होता है, वहां पर प्रोजेक्टर से उस पर किरणें फेंकी जाती हैं। देखी ये चीज आपने? वहां कोई टीवी नहीं होती है, केवल पर्दा होता है। पर्दे पर पीछे से जी। रोशनी फेंकी जाती है, किरणें फेंकी जाती हैं, और उन किरणों के माध्यम से हमें पूरे जो वो स्क्रीन है या फिर जो भी चीजें हैं, लाइट जो भी है, जो भी फिल्में हैं, वो हमें दिखाई देती है। अब जी। जब हमें मान लो, अब वो जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, उस पिक्चर में हमें कुछ हटाना करना है या फिर कुछ भी उसको बंद करना है, तो पर्दे पर हम हाथ मारे तो बंद हो जाएगी क्या? उस पिक्चर को हमें बंद करना है, हमें बहुत भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है, मान लो एक अचानक वहां से बाढ़ का दृश्य आया और एकदम हम घबरा गए, और देखो तो बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। और अब हम उस पर्दे पर कुछ करें, ऐसा उपाय कि वो बाढ़ बंद हो जाए, तो बताओ बाढ़ बंद हो जाएगी? अच्छा, आग का दृश्य आया, और आग का दृश्य आया और हमने उस पर पानी फेंकना चालू कर दिया, तो बताओ आग बुझ जाएगी? तो क्या करें हम? हमें बहुत दिक्कत हो रही है उस पर्दे को देखकर। अचानक उसमें कुछ भी आना चालू हो जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता। कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? पानी फेंकेंगे तो आग तो बंद हो जाना चाहिए ना, बुझ जाना चाहिए आग, फिर क्यों नहीं बुझती? क्यों पायल दीदी, बुझ जानी चाहिए आग। नहीं भैया, आग नहीं बुझेगी ना, वो तो सिर्फ दिखाई जा रही है, आग जल नहीं रही है ना। वेरी गुड। वो तो पर्दे पे दिखाई जा रही है। ऐसे ही इच्छाएं हैं। इच्छाओं पर यदि हम फोकस करते हैं और इच्छाओं को खत्म करते हैं, मतलब जहां इच्छा हमें दिखाई दे रही है, यदि हम वहां जाकर इच्छाओं को खत्म करना चाहेंगे तो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। अच्छा, यदि वो जो आग का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, आग आग हमें जो दिखाई दे रही है, उसको यदि बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको भैया वहीं से स्विच ऑफ करना पड़ेगा, जहां से वो दिखा रहे हैं ना, जहां से वो चालू जहां से कर रहे वो हैं ना, दिखा वो रहे पर्दे हैं, पे। मतलब जो हाँ, प्रोजेक्टर है, यदि हम प्रोजेक्टर को बंद कर दें स्विच ऑफ तो करना पड़ेगा वहीं से जहां से स्टार्टिंग की है।
बात आई ना समझ में? वहां से जहां से प्रोजेक्टर, जहां से किरणें निकल रही हैं, यदि हम उसको बंद कर दें तो पर्दा तो ऑटोमेटिक सफेद ही है, वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आग का दृश्य ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। निधि जी क्लियर है? जी कोई भैया। दिक्कत? नहीं नहीं। ऐसे ही इच्छाओं पर फोकस करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। ना तो हमें इच्छाओं को दबाना है, ना इच्छाओं को पूरा करना है, मतलब इस दिशा में सोचना ही नहीं है हमें। इच्छाएं खड़ी भी हो रही है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। हमें इच्छा पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? इच्छा जहां से पैदा हो रही है, हमें वहां जाना है। और उसका पैदा होने का मतलब वो उसका जनरेटर कहाँ है, वो कहाँ से जनरेट हो रही है, बताएगा कोई? इच्छा पैदा कैसे होती है, उत्पन्न कैसे होती है? पता है किसी को? भैया मन से ही होती है इच्छा तो पैदा। इच्छा मन से पैदा होती है। और कोई? इच्छाओं का कारण क्या है, मतलब किन कारणों से इच्छा उत्पन्न होती है? चाह से होती है, जब भी हम किसी चीज की चाह रखते हैं ना, तो वो वो ही चाह, इच्छा पैदा करेगी। चाह तो इच्छा ही है। चाह के लो, इच्छा के लो, अपेक्षा के लो, अच्छा, ये वो सब एक एक ही ही चीज चीज है। हो गई। हाँ। हम्म। उस चाह का कारण क्या है, मतलब किसके कारण से वो उत्पन्न हो रही थी? जैसे मोह के पर्दे पर, कारण। वाइट जो पर्दा था उस पर्दे पर वो जो प्रोजेक्टर था, उस प्रोजेक्टर के कारण वो रोशनी दिखाई दे रही थी। तो हमें पता पड़ा कि उस वो जो पर्दा है, वो जो अलग अलग तरीके के उस पे जो दृश्य दिखाई दे रहा है, आग का या फिर बाढ़ का, तो उसका कारण क्या है? वो प्रोजेक्टर है, ना कि पर्दा। तो हमारे पर्दे पर मेहनत करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा कहां से होगा? यदि हम प्रोजेक्टर पर मेहनत करेंगे, उसको बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बात आ रही ना समझ में? तो अब यहां पर हमारी इच्छाओं का कारण क्या है? मोह। मोह के कारण। मोह के कारण। बहुत बढ़िया, किसने बोला ये? मैंने। इस स्मृति जी आपने? मोह को एक्सप्लेन करेंगे आप? मोह मतलब इसको सिद्ध करेंगे कि इच्छाएं कैसे उत्पन्न हो रही मोह के कारण। मोह के कारण मतलब कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लगाव होता है, कुछ मतलब किसी से भी कोई भी इच्छा लेते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लगाव मोह ही होता है। चाहे वो अपने शरीर से हो, चाहे पर वस्तुओं से हो, चाहे परिजनों से हो। ठीक है। तो देखो, कहीं ना कहीं मोह ही है। अपन ने तीन चीजें देखी थी: दुख, दुख के कारण और उसके उपाय। ठीक है ना? दुख आपने लिखे थे, किसने लिखा था? ये पूरा वर्क किया था अभी तक किसी ने किया है? नहीं किया? यदि आप ये वर्क करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा पड़ेगा इस चीज से। आपने जितने भी दुख लिखे थे, उनके जो आपने कारण लिखे थे, मान लो आपका दुख ये था कि सामने वाला कोई भी है और वो आपको कुछ भी अपशब्द कह देता है, तो आप दुखी हो जाते हो, आप हर्ट हो जाते हो कि ये मुझे ऐसा कैसा कह रहा है। ठीक है ना? अब उसका कारण आपने किसको बनाया, स्मृति जी? उसका कारण तुम दूसरे वाले को ही मान रहे कि जिसने बोला है उसने क्यों हम्म। बोला, ठीक है ना? क्यों कहा। मतलब, तो ये अपेक्षा हो गई। हाँ, मतलब मैं दूसरे सामने से वाला जो अपेक्षा व्यक्ति की। है उसको हम कारण समझ बनाते गई। हैं। ठीक है? हम्म। जैसे मान लो आज घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, और आज के दिन ही काम वाली बाई का फोन आया कि भैया हम तो घर पर नहीं आएंगे। अब बताओ, आपको हम्म। काम वाली बाई पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। तो अब आपके आएगा। गुस्से का कारण कौन है? काम वाली बाई। काम वाली बाई हो गई। ठीक है ना? हम्म। ऐसे मतलब आप सारे उदाहरण ऐसे घटित कर सकते हो कि दुख का कारण आप किसको मानते हो। जो भी आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, मान लो सामने आपके वाले को, दूसरे को। एम्प्लॉय जो है, ठीक है, एम्प्लॉय से आपने कुछ काम किया, मतलब कुछ काम करवाया, और वो समय पर काम करके आपको नहीं देते हैं, तो बताओ गड़बड़ हम्म। होती है कि नहीं होती, दिक्कत होती है कि नहीं होती है? कि मेरे एम्प्लॉय हैं और ये समय पर काम नहीं कर रहे हैं।
हम्म। ठीक है ना। हम ये चाह रहे हम्म। हैं कि हमारे परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर आ जाए, और मैडम से हम्म। सारी बातचीत भी हो गई मान लो, या फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से कॉपी लिखी, बहुत बढ़िया कॉपी लिखी है आपने, और मैडम ने आपके नंबर काट लिए। अब बताओ मैडम पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। क्यों? आपने तो पूरा लिखा था उत्तर, फिर उन्होंने काटा कैसे नंबर? तो दुख का कारण जी का कौन हो गया आपके? मैडम। बात समझ में आई? मतलब हमारे सारे दुखों का कारण हमने किसको बना के रखा है? दूसरे को। सामने पर वाले को। को। यहां पर कॉपी हमने लिखी, जो भी दुख हुआ हमने किस पर पर्चा फाड़ दिया? मैडम के ऊपर, यहाँ काम वाली बाई के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर कि वो बराबर काम नहीं करते हैं, जिसने हम्म। अपशब्द कहे उसके ऊपर। मतलब हम दुखों का कारण केवल दूसरों को देख रहे हैं। पर अब हमें थोड़ी सी दृष्टि सुधारनी है कि दूसरे वास्तव में हमारे दुख के कारण है भी कि नहीं। आप विचार करके तो देखो, यदि वो हमारे दुख का कारण होते तो उनको दूर करने से दुख दूर हो जाना चाहिए था। राइट स्मृति जी? जी। पर क्या उनको दूर करने से आपका दुख दूर होता है, पायल नहीं जी? होता। नहीं होता भैया। दुख का कारण तो आपने उनको बना लिया, अब उनको दूर कर दो तो दुख दूर हो जाना चाहिए। नहीं होएगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुख का कारण वो नहीं है, दुख का कारण हम स्वयं है। ये बहुत बड़ी बात है यदि आपको समझ में आ रही है कि दुख का कारण वो नहीं है। जी। अभी तो हमें यही लगता है कि वो जो सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा है ना, तो उससे ऐसा कहा क्यों, उसने मेरी आखिर बुराई की क्यों, हमें यही हाँ चीज जी। लगती है। और हम दिन भर केवल बाहर की तरफ ये देखते रहते हैं कि देखो इनके कारण मुझे दुख हो रहा है, इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। सारी बहुएं केवल यही सोचती है मेरी सास बहुत बेकार है, ये मुझे इतना परेशान करती है, दुखी करके रखा हुआ है, बराबर काम नहीं करने देती है, हर हर काम में टोका मारती है। जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो सोचना आप। हम केवल दुख का कारण सामने वाले को ही देखते हैं, पर यदि वास्तव में विचार करो आप, तो दुख का कारण सामने वाला है कि नहीं है, गंभीरता से विचार करना। हर परिस्थिति में घटाना। और यदि वो दुख का कारण होता तो हर समय होना चाहिए। देखो कारण जो कोई भी कारण होगा ना, जिसके कारण से दुख उत्पन्न हो रहा होगा, उसको तीन चीजों पर अप्लाई करना। यदि वो दुख का कारण है, बहुत ध्यान समझना, यदि वो दुख का कारण है तो हर व्यक्ति के लिए दुख का कारण होना चाहिए, हर जगह दुख का कारण होना चाहिए, और हर समय दुख का कारण होना चाहिए। पायल जी क्या चीजें बोली मैंने, तीनों चीजें बताएंगे आप? हाँ जी। हर समय दुख का कारण होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए दुख का कारण होना चाहिए, और हर जगह, नहीं, हाँ, हर हर जगह जगह दुख दुख का का कारण कारण होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है ना। जी। इसको हाँ। शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल। इनकी अपेक्षा जी। से अपन ने ये चीज विचार की। ठीक है ना। मतलब हाँ जी। जो दुख का कारण हमें दिखाई दे रहा है, मान लो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति है, मान लो सपोज करो कि आपका घर है बढ़िया, बहुत शानदार आलीशान बंगला है, उसमें एक रामू नाम का नौकर है, और रामू नाम का जो नौकर है उसके पैर से ग्लास पर ठोकर लगी, और अचानक ग्लास जो था वो टूट गया। अब बताओ ये जो परिस्थिति क्रिएट हुई है, इस परिस्थिति में आपका ग्लास जो 500 रुपए का था जो टूट गया है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। अब आएगा। इस परिस्थिति में आप दुख का कारण किसको मानोगे? वो। रामू को। रामू को, एग्जैक्ट। कोई दिक्कत? अब यहां पर विचार करना कि हमने जिसको दुख का कारण माना है, वो दुख का कारण हर व्यक्ति के लिए दुख का कारण होना चाहिए, हर जगह दुख का कारण होना चाहिए, और हर समय दुख का कारण होना चाहिए। क्या रामू हर व्यक्ति के लिए दुख का कारण है? नहीं। केवल हमारे लिए है। क्या वो हर समय दुख का कारण है? नहीं। क्या वो हर जगह दुख का कारण है? नहीं।
दुख का कारण वो है जो हर व्यक्ति के लिए दुख का कारण हो, हर जगह दुख का कारण हो और हर समय दुख का कारण हो। वास्तव में कारण तो वो है। और ऐसा फैक्टर कौन है, कोई बता सकता है? मोह। हाँ। मोह है जो मतलब हर जगह दुख का कारण होता है, सबका दुख का कारण होता है। नहीं, और ऐसे ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, सिद्ध करना पड़ेगा आपको। हम बोल तो बहुत अच्छे से लेते हैं, मोह दुख का कारण है, राग दुख का कारण है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। मोह के वश में होकर ही जीव घोर पाप करता है, कुछ भी करता है तो मोह के चक्कर में ही करता है। पर कैसे कैसे करता है, कभी विचार किया आपने? इतना यदि आपको समझ में आ गया ना कि सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, ये मुंह दुख का कारण है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। हम्म। अभी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा आपको, इसलिए तो अपन समझ उस पर में तो डिस्कशन आ कर रहा है रहे हैं कि लेकिन वो हमें समझ में आए। हाँ। अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वही तो मैं समझ कह रहा में हूं तो कि आता अप्लाई आप है बट करना सीखो इस अप्लाई चीज को। अप्लाई कैसे करें, बस यही प्रॉब्लम है। मान लो उस समय नहीं समझ में आता है, फिर वो बाद में समझ में आता है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा था। लेकिन उस समय तो जो प्रतिक्रिया होनी थी वो तो हो ही जाती है ना। क्रोध आना है, चिल्लाना है, डांटना है, जो भी है सब हो जाता है, उसके बाद समझ में आता है। तो तो वो पहले आना चाहिए। मैं यही बस चीज तो यही कह रहा हूं कि प्रॉब्लम हम है। उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, हमें तो सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण दिखाई दे रहा है। ये आप समझाएंगे। अब देखो, कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता सकता है यदि किसी को कुछ आ रहा है तो? दीदी जी आप बताएंगे? भैया जैसे, हाँ भैया बताइए। हाँ। जैसे कुंकुंदाचार्य थे, तो वो ना एक मोह के कारण मतलब शिला पे विराजमान नहीं हुए, वो स्वर्ग में ही चले गए। हाँ। क्योंकि उनको मोह था कि मैं सबके लिए मतलब शास्त्र लिखूं, वो सबको मतलब धर्म का ज्ञान हो, वो धर्म पे प्रोग्रेस करें। हाँ। मतलब वो चाहते थे सबका भला हो। मतलब ये भी एक प्रकार का मोह है कि वो सबके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो मोह तो हर जगह ही, हर जगह रहता है, हर समय रहता है। और ये जो आपने तीनों बातें कही थी ना, मोह सबको परेशान करता है और हर जगह भी रहता है, हर समय भी रहता है। हम्म। तो ये तो सिर्फ मोह ही हो सकता है, बाकी तो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। कोई इंसान नहीं हो सकता, चलो बहुत बढ़िया है, पर इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या आप, किसी एग्जाम्पल पे या अरे फिर कैसे भी? वाह, नहीं? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, और कोई बताएगा मुझे? चलो कोई बात नहीं। देखो, आपने जो भी दुख के कारण देखे हैं अभी, जैसे यदि किसी ने अपशब्द कहे तो सामने वाला व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय की हमें गलती दिखाई दे रही है, काम वाली बाई की गलती दिखाई दे रही है, जिसने नंबर काट लिए से मैडम की गलती दिखाई दे रही है। यदि मम्मी पापा में डांट रहे हैं तो हमें गलत कौन दिखाई दे रहे हैं? मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें सामने वाला व्यक्ति ही गलत दिखाई देता है। पर आप जरा गंभीरता से विचार करो, उस पोजीशन में यदि आप अच्छे से विचार करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपके दुख का कारण वो नहीं है। देखो, अपन एक कंडीशन लेते हैं, सिर दर्द होता है तो आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो? निधि जी, सिर दर्द होता है दुखी होते हो कि नहीं होते हो? होते हैं भैया। होते हैं। तो सिर दर्द जी। दुख का कारण है कि नहीं है? उस प्रेजेंट टाइम में रहेगा ना दुख का कारण। है। पर जब हमारा पता चल जाएगा कि खत्म हो गया, तो फिर हम सोचेंगे कि नहीं, ये दुख का कारण नहीं था हमारा। हाँ। अच्छा, मम्मी पापा यदि हमें चिल्लाकर बोले तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मम्मी पापा हमारे दुख का कारण है कि नहीं है? वो उसी टाइम पे दुख का कारण उसी रहेंगे, टाइम पर पे मैं उसके कह रहा हूं, बाद नहीं रहेंगे। उसी टाइम के लिए कह रहा हूं जिस टाइम पे वो कह रहे हैं। ठीक है हाँ ना? है। ऐसे यदि हम जिस हाँ, गाड़ी से सब जा रहे हैं, रहेंगे। मान लो वो हम्म। अचानक वो गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो गाड़ी हमारे दुख का कारण है कि नहीं है? है। बात आ रही है समझ में? मतलब दुख का कारण अभी भी हम परिद्रव्य को देख रहे हैं। अब यहां गंभीरता से विचार करना, सिर में दर्द हुआ तो सिर दर्द दुख का कारण है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहां दो चीजें हैं, म- सिर में दर्द होना दुख का कारण है
कि मेरे सिर में दर्द होना ये दुख का कारण है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अगर किसी और के सिर में दर्द हो रहा है तो हमें दुख थोड़ी है। बात आई समझ में? मतलब सिर में दर्द होना ये हाँ। दुख का कारण नहीं है। अभी तक हम क्या मान रहे थे कि सिर में दर्द हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है। सिर में दर्द होना दुख का कारण नहीं है। काम वाली बाई काम नहीं कर रही ये दुख का कारण मेरे नहीं सिर है। में। टीचर नंबर नहीं दे रही ये दुख का कारण नहीं है। टीचर ने हमें नंबर कम दिए ये दुख का कारण है। काम वाली बाई हमारा काम नहीं कर रही ये दुख का कारण है। हमारे सिर में दर्द हो रहा है ये दुख का कारण है। बात समझ में आ रही है? दुनिया में हजारों लोगों को सिर के अंदर दर्द है। हमें क्या प्रॉब्लम? समझ पा रहे हो बात को? समझ आ गई। हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज हैं। उन सारे मरीजों के पेट में, कान में, मुंह में और कहीं कहीं हर कहीं दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है उनको। आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या उससे? नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कब प्रॉब्लम होती है? जब आपके सिर में दर्द होता है। इसका मतलब बताओ दुख का कारण क्या हुआ? वो है ना, मोह। क्योंकि हमें अपने सिर से मोह है, शरीर से मोह है ना। देखो फिर से कॉमन फैक्टर देखना। जैसे अपन ने सारे दुखों में हम्म। कॉमन फैक्टर निकाला था। क्या चीज निकाली थी कॉमन फैक्टर के रूप में, निधि जी? चाह, इच्छा, अपेक्षा। हाँ। इच्छा। ठीक है ना? ऐसे ही आप हाँ। दुखों के कारणों में कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। खुद। हम खुद। हाँ। सोचिए पायल जी, आप बताइए। हाँ जी। मोह। 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 मोह ही है सिर्फ। भैया कॉमन फैक्टर तो मोह है। मोह है। वैसे तो चाह ही है, लेकिन मोह से ही तो चाह ही है। हम्म। अपना, बट अपनापन मानना पर पदार्थों को, भैया उसमें मोह। मोह भी तो हमारे लिए ही होता है ना, हम पे ही होता है या हम ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद पे, तो खुद पे भी अप्लाई होगी चीज। देखो अब यहाँ पर अपन ने जो जो एग्जाम्पल देखे ना अभी अपन ने, कि सिर में दर्द हो रहा है ये दुख का कारण नहीं है, मेरे सिर में दर्द हुआ ये दुख का कारण है। हाँ, मेरे गा- सिर में दर्द हुआ ये दुख का कारण है ना, तो अपने सिर में सिर से मोह होता है ना, मैं को फिर हम से फील मैं करते फिर हैं से ना। कॉमन तो अपने मैं शरीर, अपने सिर कॉमन में फैक्टर दर्द। पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कॉमन फैक्टर पकड़ना आप। सिर में दर्द हुआ ये दुख का कारण है कि मेरे सिर में दर्द हुआ ये दुख का कारण है? काम वाली बाई नहीं आई मेरे ये दुख है, या मेरी काम वाली बाई नहीं आई ये दुख है? नंबर कम दिए ये दुख मेरे है कि मेरे नंबर कम आए ये दुख है? सामने वाला मुझे डांट रहा है ये दुख है, सामने वाले ने डांटा है ये दुख है, कि सामने वाले ने मुझे डांटा ये दुख है? अब इन सारे कारणों में आप देखो कॉमन शब्द क्या है? हम खुद। हम खुद। मैं। एक्चुअली कॉमन फैक्टर मैं। मैं मतलब जो उस चीज से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये जो अपनापन है ये अपनापन दुख का कारण है। बात समझ में आ रही है? ये जो उस परिस्थिति से हमने अपने आप को जोड़ा, अटैच किया। जैसे नंबर को हमने अपने आप से जोड़ा कि ये 100 नंबर किसके हैं, ये 100 नंबर मेरे हैं। और 100 में से यदि 70 नंबर आए तो 70 नंबर किसके हैं, कि ये 70 नंबर मेरे हैं। यदि किसी दूसरे के 68 नंबर आते या फिर 92 नंबर आते तो आपको कोई प्रॉब्लम होती, या फिर आप खुश होते? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको मतलब आपको खुशी भी नहीं थी, दुख भी नहीं था। पर 92 नंबर आपके आए हैं तो आपको प्रसन्नता होती कि देखो हमारे 100 में से 92 नंबर आए। बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप सुखी या दुखी कब हुए? जब उस नंबर से आपका अटैचमेंट हुआ। राइट? इसका मतलब दुख का कारण क्या है स्मृति जी?
परिस्थितियों में अपने आप से अटैच करना, कोई भी परिस्थिति आती है हम उसमें अपनापन कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं, वो मेन कारण है। दुनिया में हजारों लाखों दुख हैं, लेकिन वो दुख जब तक दुख नहीं है जब तक हमारे ऊपर नहीं आए। बहुत जैसे बढ़िया। उनमें से कोई भी दुख हमारे ऊपर आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे अपने ऊपर ऊपर आता जो है तब आ नहीं जाता है होते, या यदि हम क्रिएट उसको करते हैं। अटैच करते हैं अपने आप से, तब हम्म। हम दुखी होते हैं। हम्म। बराबर। यहाँ किसी को कोई दूसरे प्रॉब्लम के है? नंबर कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नंबर कम आए तो हमें दिक्कत है, दूसरे की काम वाली नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी नहीं आई तो हमें दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, अपनापन जहां आ रहा है वहां जहां दिक्कत भी होगी। अटैचमेंट होगी, अपनापन मानेंगे चीज में, तो दिक्कत है। बात आई समझ में? इसमें ऐसी कोई चीज तो नहीं है जी। जो समझ में नहीं आ रही हो। तो भैया कॉमन फैक्टर तो फिर अपनापन, अटैचमेंट। हाँ, कॉमन फैक्टर वो अपनापन है। ठीक है ना। और भी लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं, ताकि उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी अपन चीज समझना चाह रहे हैं वो सबको समझ में आए, ये अपनी इच्छा है। ठीक है ना, नॉर्मल। चलो फिर से। दुख। दुख क्या हुआ? अपन ने सारे दुखों में कॉमन फैक्टर निकाला, क्या? इच्छा। और सारे दुखों के कारणों में एक कॉमन फैक्टर निकाला, वो क्या था? क्या है वो, निधि जी? भैया मोह इच्छा। अपनापन। ठीक है ना, क्योंकि अपनापन। हम उसको अपना मान रहे हैं ना। वो उस परिस्थिति को हम अपना मान रहे हैं, उसके अटैच, मतलब उससे अटैच हो रहे हैं। अटैचमेंट जो है वो दुख का कारण है। और अटैचमेंट को ही टेक्निकल भाषा जो है उसमें कहा जाता है ममत्व। क्या कहा जाता है? ममत्व। ये जो अपनापन है, किसी से भी हम जुड़ जाते हैं, तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। कोई हमें भाव आया और उस भाव से हम तुरंत जुड़ गए। ये जो जुड़ना है, ये कहलाता है टेक्निकल भाषा में जिस यूज करते हैं ममत्व शब्द का। क्लियर? अब केवल ममत्व ही अकेला दुख का कारण नहीं है। ममत्व के साथ तीन और चीजें हैं। वो तीन और चीजें क्या हैं? उनके नाम में बोल रहा हूं। एकत्व। दूसरे नंबर पे है एकत्व ममत्व। तीसरा है एकत्व कर्तृत्व। ममत्व और चौथा है भोक्तृत्व। कर्तृत्व ये चार टेक्निकल शब्द हैं। भोक्तृत्व बहुत इजी है, नाम थोड़े भोक्तृत्व से कठिन है, पर है बहुत इजी। फिर से मैं बोल रहा हूं। एकत्व, ममत्व, एकत्व ममत्व कर्तृत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। भोक्तृ भोक्तृत्व। ठीक है। कोई बोलेगा ये चारों शब्द? निधि मैं जी आप बोलूं? बोलेंगे? एकत्व, मैं बोल रही हूँ। एकत्व। हाँ बोलिए बोलिए। एकत्व। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य और कर्तव्य नहीं, भोक्तव्य, कर्तव्य नहीं, कर्तृत्व। कर्तृत्व हाँ। और चौथा कौन सा है? और भ्रोतृव्य, भोक्तृत्व। भोगत। मैं बोलूं भोक्तृत्व। भैया? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। भोक्तृत्व। ठीक है ना, पायल जी आप बोलेंगे? भोक्तृत्व। पायल जी। हाँ भैया। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोग, भोगितत्व, भोग, वो भोक्तृत्व। बताना भैया दोबारा। भोक्तृत्व। भोक्तृत्व। भोक्तृत्व भोक्तृत्व। भोक्तृत्व। भी एक बार वापस रिपीट भोक्तृत्व। कर दीजिए चारों शब्द। हाँ फिर से मैं रिपीट करता हूं। एकत्व, एकत्व, ममत्व, ममत्व, कर्तृत्व, कर्तृत्व और चौथा है भोक्तृत्व। भोक्तृत्व। ठीक है। कोई दिक्कत? अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत हेवी हेवी शब्द थे।
ठीक है ना। पर इनका अर्थ बहुत इजी है। देखो, दो चीजों को एक मान लेना उसका नाम है एकत्व बुद्धि। फिर से परिभाषा के लिए बता रहा हूं, इसका फिर अपन प्रैक्टिकल बाद में करेंगे पूरा। दो चीजों को एक मानना इसका नाम है एकत्व। राइट। ममत्व, ममत्व मतलब क्या कहलाएगा स्मृति जी? ममत्व मतलब, ममत्व मतलब किसी भी चीज में मोह करना, उसे अपना मान लेना। हाँ, अपनापन जो है वो ममत्व है। किसी भी चीज को हम्म। अपना मानना वो किसी ममत्व है। चीज को अपना ठीक है। मानना। दो चीजों को एक कर देना ये क्या कहलाता है? एकत्व। 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 और दूसरी चीज को अपना मानना ये क्या कहलाता पर है? को अपना मानना, पर वस्तुओं को या ममत्व। पर, हाँ ममत्व। ठीक है। कर्तृत्व मतलब क्या कहलाता है? कोई बताएगा कर्तृत्व मतलब? निधि जी। नहीं भैया, मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं पता? और कोई बताएगा कर्तृत्व मतलब क्या होता है? कर्तापन का भाव लाना। कोई भी काम किया, मैंने किया, मैंने किया। हाँ, कर्तव्य वेरी गुड। बुद्धि। ये जो भी काम हो रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखने वाला कौन है? मैं लिखने वाला हूँ। मैंने लिखा। जैसे आप सुन रहे हो तो सुनने वाला कौन है? मैं सुन रहा हूं। ठीक है मैं ना। सुन। आपने ये मोबाइल को उठाया तो इस मोबाइल को उठाने वाला कौन है? कि मैं उठाने वाला हूं। ये उठाने की क्रिया करी ना अपन ने। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उन सारे कामों को करने वाला मैं हूं, ऐसा मानना ये कर्तृत्व बुद्धि है। ठीक है। कर्तृत्व समझ में आया? कोई भी काम को हाँ। हम कर रहे हैं ऐसा मानना। और चौथा शब्द कौन सा है? भोगित्व बुद्धि। भोगित्व नहीं, भोक्तृत्व। भोगित्व। भोगित। भोक्तृत्व। भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व। हम्म। फिर से बोलिए। भोक्तृत्व। भोक्तृत्व। वेरी गुड। हाँ। ठीक है ना। और भी सब शुभम जी आप भी बोल सकते हैं। ये भैया तो तीसरे का कर्तव्य का क्या अर्थ है? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कर्तृत्व मतलब जो भी काम हो रहे हैं उनको हम ऐसा कहते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं। जैसे खाना किसने बनाया? कि साहब हमने बनाया है। हम्म। ये क्या है? हम्म। कर्तृत्व बुद्धि। रोटी किसने मतलब अपने को बनाई? कि कर्ता हमने बुद्धि। बनाई, ये कर्तृत्व बुद्धि। ये इतना सारा मतलब व्यवसाय कौन चला रहा है? ये जो अपने भी को कर्ता दुकान है, मानना। दुकान कौन चला रहा है? कि साहब हमने चलाई दुकान, हम बैठे थे दुकान किसी भी पे। चीज का कर्ता अपने को मानना। किसी भी चीज का कर्ता, उसको करने वाला मैं हूं, ऐसा मानना ये कर्तृत्व बुद्धि है। हम्म। राइट। और चौथी है भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है ना। इनको बुद्धियां भी कहते हैं, चार बुद्धियां हैं ये। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि क्या है? कि इन सब को भोगने वाला मैं हूं। क्या करने वाला? भोगने वाला। भोगने वाला मतलब, भोग मतलब जानते हो क्या होता है? पायल जी, भोगना मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, भोगने वाला मतलब इन सबको मैं इस्तेमाल करना, यूज करने वाला। हाँ, इन सबको यूज करने वाला जो है वो मैं हूं। जैसे इस मोबाइल को यूज कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। इस कॉपी को किसने यूज किया? मैंने किया। मान लो मैंने आपने किया। बढ़िया सी रसगुल्ला बनाया और रसगुल्ले को खाया, तो रसगुल्ले को खाना क्या हुआ? उसका यूज। मैंने खाया, तो यूज किया। ये जो यूज किया है, ये जो खाने पने का भाव है कि मैं खाता हूं, ये क्या है? ये भोक्तृत्व बुद्धि है। भोग बुद्धि। निधि जी समझ में आ रहा है? जी भैया। आप कोई उदाहरण दे सकते हो भोक्तृत्व बुद्धि के दूसरे कोई? हम्म, जैसे कि ये पेन मैं यूज कर रही हूँ, ये कॉपी मैं यूज कर रही हूँ, ऐसे जो मेरा है, जो मैं यूज कर रही हूँ, जिसको मैं भोग रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। अब देखो, भोक्तृत्व बुद्धि पांच इंद्रियों से संबंधित होती है। मतलब इसका कनेक्शन हम पांच इंद्रियों से जोड़ सकते हैं। पांच इंद्रियां जानते हैं आप कौन कौन सी हैं? जी। पायल जी बताइए कौन कौन सी पांच इंद्रियां अपनी? हाँ रसना। भैया, हाँ। ये चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। और क्या रह गया? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, स्पर्शन। कर्ण। स्पर्शन, हाँ, स्पर्शन, ठीक है। रसना, घ्राण,
चक्षु कर्ण। यदि इनका क्रम याद नहीं रहता हो ना तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये सारा शरीर कैसा है, इसको हम टच कर सकते हैं। स्पर्शन। तो जो रसना। जिसको टच करते हैं वो घ्राण। कहलाता है स्पर्शन। ठीक है। फिर जी। ये क्या है, रसना, जिससे रसना। चखा जाता है। फिर जिससे सूंघा जाता है वो कौन घ्राण। सी है, घ्राण। फिर जिससे देखा जाता है चक्षु। वो कौन सी है, कर्ण। और जिससे सुना चक्षु जाता है वो कौन सी है, कर्ण। 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 तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसा बन गया साइन। जी। तो इससे आप तुरंत याद कर सकते हैं। ठीक है ना। ये पूरे पांचों इंद्रियां हो गई आपकी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। आपने ये छुआ, केवल यही नहीं है, ठुड्डी नहीं है, स्पर्शन नहीं तो ठुड्डी समझ लो। ये ठीक है पूरा ना, पूरा शरीर आ शरीर। जाएगा उसमें। हाँ, पूरा शरीर आ जाएगा। ये माथा, सिर, बाल, जो भी जितनी चीजें वो सब स्पर्शन इंद्रिय में आ जाएंगी। अब जी। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आप स्पर्शन नहीं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, उनको ग्रहण कर रहे हो, और ऐसा मान रहे हो कि इनको मैं यूज कर रहा हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा मानना, ये क्या कहलाता है, भोगत्व बुद्धि। भोक्तृ भोगत्व नहीं, भोग भोक्तृत्व। बुद्धि। भोग। भोग तृप्त बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि, राइट। ठीक है ना। भोग तृप्त। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसको कनेक्ट करना। दो चीजों को एक किया, वो कौन सी बुद्धि है, एकत्व बुद्धि। तत्व एकत्व बुद्धि। बुद्धि। माइक सब ऑन रखना है ना, फास्ट उत्तर दे जाना। मैंने बढ़िया सी खुशबू को सूंघा। कर्तव्य। भोक्तृ भोगित भोक्तृत्व बुद्धि। कर्तव्य। कर्तत्व बुद्धि। सूंघा। सूंघा, सूंघा, उसको यूज किया ना, यूज किया। घ्राण इंद्रिय के भोग किया। माध्यम से उसको यूज किया। और अच्छा, ये सोच रहा भोग हूं भोग मैं कि भोग देखो मैंने तृप्त। कितनी बढ़िया खुशबू सूंघी है। भोग तृप्त बुद्धि। भोक्तृत्व भोग। बुद्धि। मैंने कंप्यूटर पर 1 घंटा मेहनत से काम किया है। कर्तृत्व बुद्धि। कर्तव्य। कर्तृत्व तत्व बुद्धि। बुद्धि हो देखो, गई। कर्तृत्व बुद्धि को समझना बहुत इजी है। जहां पर भी किया शब्द जाएगा ना, कि मैं करता हम्म। हूं या फिर मैंने ऐसा किया है, वो समझ लेना कर्तृत्व बुद्धि है। ठीक है ना। और ये जितनी, ये जो तकिया है, ये जो मोबाइल है, ये मेरा है, ये कौन सी बुद्धि हो गई, अपने भोक्तृत्व। वो ममत्व ममत्व। बुद्धि। ममत्व बुद्धि। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए इसमें अभी। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन अगली क्लास में और क्लियर करेंगे। अभी केवल इतनी चीज समझना। ये जो एकत्व बुद्धि, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये जो चार बुद्धि हैं, इन चार बुद्धि को एक शब्द में यदि कहोगे तो क्या कह सकते हो, कोई बताएगा। एक शब्द। इन चारों को एक शब्द में क्या कहा जाता है, मोह के। मोह। वेरी गुड, मोह और, देखो, मुंह भी कह सकते हो, मिथ्यात्व भी कह सकते हो, अज्ञान भी कह हाँ, सकते हो, मिथ्या। राइट। राइट। और अपन जिस शब्द का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे वो है अज्ञान। ये चार बुद्धियां क्या हैं, चार बुद्धियों को एक शब्द में अपन क्या यूज अज्ञान। करेंगे, अज्ञान। 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 तो बताओ, दुख का कारण क्या है, अज्ञान। ओके। अज्ञान। अज्ञान। अज्ञान हमारे दुख का कारण है। ठीक है। अभी चार बुद्धियां समझ में नहीं आई हो कोई बात नहीं, अगली क्लास में अपन चारों बुद्धियों को समझेंगे भी, और उसको एप्लीके मतलब उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, राइट। और फिर वो हमारे दुख का कैसे कारण बनती है वो भी देखेंगे, ताकि हमें समझ में आएगा कि वास्तव में दुख क्या है। ठीक है। तो अभी अपन ने दो चीजें पढ़ी हैं। पहला, दुख क्या है, एक शब्द में, इच्छा, चाह, इच्छा या चाह या अपेक्षा, ये दुख है। अपेक्षा, और दुख का कारण क्या है, मोह, मोह। अपनापन। मोह के लो, अज्ञान के लो, या अपनापन, मिथ्यात्व के लो, ये क्या है परमात्मापन, हमारे दुख का कारण। 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 ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई प्रश्न, नहीं। कोई प्रश्न है अभी। तो भैया दुख का कॉमन नहीं। फैक्टर, मतलब दुख का कॉमन फैक्टर अपनापन है या अज्ञानता है, अज्ञानता।
अज्ञान में ही अपन ने अपनेपन को भी इंक्लूड कर लिया ना, ममत्व। मोहम्मद। ठीक है ना। नहीं, भैया जैसे जी। आप कह रहे थे कि दुख, बहुत सारे दुख हुए तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यही होगा। हाँ, सारे दुखों के कारणों का जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा ना, वो है अज्ञान। अज्ञान के कारण हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का जो मूल कारण है वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान है। तो आज के क्लास का यदि सबसे बढ़िया कोई लाभ बताएगा, क्या लाभ हो सकता है आज की क्लास का सबसे बड़ा फायदा? भैया जी, यजनीन, मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताइए। आपने अभी मतलब बताया था ना जो कृतत्व वाला। हाँ, कर्तृत्व। तो उसमें आपने एग्जांपल दिया था कि कोई चीज अगर मतलब खा रहे हैं तो उसका आपने बताया था कि वो भोक्तत्व है। हाँ, तो बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या नाम है, हमने अगर कोई चीज खाई तो वो कायदे से कर्तत्व हुई ना, और हमने उसका जो रस लिया वो भोक्तत्व हुई। बिल्कुल सही बात है। है ना। हाँ, तो बट बिल्कुल आपने सही है। मतलब ये बताया था कि कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो उसको आपने फिर बताया था कि वो भोग रहे हैं हम। तो खाने से मतलब मेरा वही था, जैसे खाया ना, तो जिस चीज को खाया, जैसे रसगुल्ले को खाया आपने, तो रसगुल्ले का आपने भोग किया है। और खाने की जो क्रिया थी, वो क्रिया आपकी कर्तृत्व थी, क्रिया कर्तृत्व हम्म। नहीं थी। क्रिया में जो ये मैंने किया, ये कर्तृत्व है। ओके। थोड़ा सा रिलेट करना है ना, नहीं याद खाया समझ तो पूछते यानी कि चले जो आओ। पर्पस सॉल्व हुआ ना, तो भैया ने उस पर्पस को लेकर बात की है कि हमारा क्या प्रयोजन सॉल्व हुआ। खाया यानी कि खाया तो खाने का प्रयोजन, भोगने का प्रयोजन सॉल्व हुआ, उस अपेक्षा से भोक्तृत्व बुद्धि का। चलो, आज ठीक। अपना समय भी हो चुका है, एक छोटी सी आधा मिनट और लूंगा मैं आपका। आज की क्लास का सबसे बड़ा लाभ निकल के आया ना, सबसे बड़ा फायदा वो ये निकल के आया कि हमारे दुख का कारण कोई भी पर पदार्थ नहीं है, कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमें सामने वाले व्यक्ति को नहीं हटाना है, हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान है। इसीलिए फोकस इस पर करना है, निधि जी। हमें अपनी अज्ञानता को हटाना है। यदि हम अपनी अज्ञानता को हटाते हैं, तो हमारा दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और यदि हम सामने वाले व्यक्ति को हटाते हैं, तो उससे दुख खत्म होने वाला नहीं है। नहीं है। इस पर आप और विचार करना। और जो आपने चार बुद्धियां अपन ने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, उन पर भी आप विचार करिएगा। आगे की क्लास में अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, और फिर दुख को, कारणों को अच्छे से समझेंगे, फिर उनको खत्म कैसे करें वो भी चीज अपन देखेंगे। ठीक है, तैयार आगे के लिए? चलिए। ठीक है, ठीक है, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र सबको।